आज विजय दिवस की 54वीं वर्षगांठ है। भारतीय सेना के शौर्य की गाथा है, वीरता की गाथा है, भारतीय सेना की शक्ति प्रदर्शन की गाथा है। आज 16 दिसंबर है और यह 54वीं वर्षगांठ भारतीय सेना मना रही है, देश मना रहा है। 54वीं वर्षगांठ मनाने से पहले अर्थात पाकिस्तान का जो पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, जो बांग्लादेश के रूप में आज जाना जाता है, उसके जन्म से कई दिन, कई साल पहले एक रणनीति, एक एक विचार, एक युद्ध रणनीति रची जा रही थी। पाकिस्तान इस बात को जानता था कि भारत जो है शेख मुजीबुर रहमान का समर्थन कर रहा है और उसकी पार्टी अवामी लीग, और अवामी लीग के साथ एक मुक्ति वाहिनी भी उनका संगठन था जो चाहता था कि पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान अलग कर दिया जाए। इसमें सबसे बड़ी जो भूमिका रही है उसमें रही है शेख मुजीबुर रहमान मुक्ति वाहिनी के अलावा जो वहां के जो राष्ट्रपति थे पाकिस्तान के, याह्या खान, जिन्होंने एक समय खुद अयूब खान का तख्ता पलट करके याह्या खान जो है 1969 में राष्ट्रपति बने। और सबसे बड़ा जो बांग्लादेश के जन्म में जो हुआ है उसका कारण था 1970 का चुनाव, आम चुनाव। ऐसा चुनाव हुआ था 1970 का जिसमें पहली बार पाकिस्तान में निष्पक्षता के साथ चुनाव हुए थे। अब विकट स्थिति ये बनी थी कि 1970 के चुनाव में पूर्वी पाकिस्तान में जो सीटें थी 162 थी और पश्चिमी पाकिस्तान में जो सीटें थी 138 थी। कुल मिला के टोटल जो है नेशनल असेंबली के पास या राष्ट्रीय सभा के पास 300 सीटें हुआ करती थी। 300 सीटों में जिसको 151 सीट आ जानी थी वो सरकार बनाने के लिए दावा कर सकता था। अब जो 1970 के जो चुनाव हुए उसमें शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग ने जो पूर्वी पाकिस्तान की 162 सीट थी उसमें से 160 सीट जीत ली, मतलब अधिकांश 99% जीत ली। और पश्चिमी पाकिस्तान में जो 138 सीट थी उसमें 81 सीट पीपीपी अर्थात कार अली भुट्टो की जो पार्टी थी, पीपुल्स पब्लिक पार्टी टाइप में थी, उसने जीत ली। 59 ऐसी सीटें थी जिनमें निर्दलीय और छोटे छोटे दलों की सीटें थी। इसका मतलब ये था कि 160 जीतने का मतलब ये था कि शेख मुजीबुर रहमान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन सकते थे। वर्तमान जो राष्ट्रपति थे याह्या खान बिल्कुल नहीं चाहते थे कि पूर्वी पाकिस्तान के किसी भी व्यक्ति को पश्चिमी और पूर्वी का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बना दिया जाए। यही वो वजह थी जिसमें सिर्फ याह्या खान राष्ट्रपति ही नहीं, वहां के जो पश्चिमी पाकिस्तान की सर्वाधिक सीटें जो 81 सीटें जीतने वाले जुल्फकार अली भुट्टो भी नहीं चाहते थे अवामी लीग को सत्ता दी जाए। अवामी लीग कुछ मुद्दों पर चुनाव लड़ा था जिसमें उनका जो चुनावी घोषणा पत्र, जो 6 सूत्री चुनावी घोषणा पत्र था, जिसमें उन्होंने प्रमुख रूप से उठाया था कि प्रांतीय स्वायत्तता दी जाएगी और प्रांतीय स्वायत्तता के साथ संघीय सरकार को मात्र रक्षा और विदेश मामले दिए जाएंगे। इससे पाकिस्तान का जो राजनीतिक अभिजात वर्ग, खासकर जो एलीट वर्ग था, वो चाहता था कि हम पूर्वी पाकिस्तान, खासकर जो बंगाली संस्कृति के लोग हैं, उनको सत्ता नहीं देना चाहिए, क्योंकि उन्हें एक खतरा ये था कि संघीय ढांचा हमारा चरमरा जाएगा। यही वो वजह थी कि पाकिस्तान में राजनीतिक संकट गहरा गया और नए बांग्लादेश के जन्म की शुरुआत हो रही थी। यह 3 दिसंबर की बात थी जब पाकिस्तान ने ही इसकी शुरुआत की। पाकिस्तान ने सबसे बड़ा जो भारत को जो दुश्मन मान रहा था उस दौर में, पाकिस्तान ने 3 दिसंबर 1971 को 3 हवाई अड्डों पर हमला कर दिया, आगरा, अमृतसर और श्रीनगर। इन हवाई अड्डों पर हमला होते ही यह हमला युद्ध की घोषणा माना गया। अब भारत के सामने युद्ध करने के अलावा या पूर्वी पाकिस्तान की मदद करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। तो भारतीय सेना
जिसमें फील्ड मार्शल मानेकशॉ थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आर्मी स्टाफ थे। दूसरे थे लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा, जो पूर्वी कमांड के कमांड इन चीफ थे, जिन्होंने बाद में 16 दिसंबर को ढाका के रेस कोर्स मैदान में एक न्याजी वो व्यक्ति थे जिन्होंने वैध रूप से वैध दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए और बांग्लादेश का एक जन्म हो गया। भारतीय सेना में दो चार लोगों का, जिसमें प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का बड़ा योगदान है। मानेकशॉ जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, और ये समझ लीजिए कि उस समय की समग्र युद्ध के रणनीतिकार थे। तीसरे स्थान पर थे जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा, जो पूर्वी कमांड के कमांडिंग इन चीफ थे। चौथे थे वाइस एडमिरल नौसेना के अध्यक्ष SM नंदा, जिन्होंने ऑपरेशन ट्राइडेंट और ऑपरेशन पाइथन चलाकर कराची के बंदरगाह पर हमला करके पाकिस्तान की नौसेना की कमर तोड़ दी थी। पांचवें थे एयर चीफ मार्शल वायुसेना प्रमुख प्रताप चंद्र लाल, जिन्होंने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर कार्रवाई करके उसको ध्वस्त कर दिया। छठवें थे मेजर जनरल JFR जैकब, पूर्वी कमान के चीफ ऑफ स्टाफ थे, जिन्होंने ढाका पर हमले की बजाय उन्होंने कहा कि प्रमुख शहरों को बाईपास करके जो है ढाका तक पहले पहुंचा जाए। उस पर आगे बढ़ने की योजना बनाई और बातचीत का रास्ता तैयार किया, और समर्पण का, जो पाकिस्तान की सेना ने समर्पण किया था, उसकी नींव रखी। कहने का मतलब है कि बांग्लादेश के जन्म में शेख मुजीबुर रहमान कोई अपराधी नहीं था, ना कोई अपने देश के साथ गद्दारी करने वाला व्यक्ति था। वह तो चुनाव में जीत मिली थी, उसके बाद सत्ता चाहते थे, लेकिन सत्ता में जो बैठे हुए लोग थे, पश्चिमी पाकिस्तान के जो लोग थे, राष्ट्रपति याहिया खान, PPP के प्रमुख शेख, खासकर जो PPP के जो प्रमुख थे जुल्फिकार अली भुट्टो, ये लोग किसी भी कीमत पर शेख मुजीबुर रहमान को सत्ता नहीं देना चाहते थे। इसी कारण से पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तान की सेना ने मारकाट भी मचवाई कि एक किसी तरह, हालांकि एक समझौता ये भी हो रहा था कि जुल्फिकार अली भुट्टो चाहते थे कि शेख मुजीबुर रहमान पूर्वी पाकिस्तान में अपना शासन करें, और पश्चिमी पाकिस्तान में चूंकि हम भी सीटें जीते हैं, हम भी प्रमुख रूप से पश्चिमी पाकिस्तान में जीते हैं, जिनमें 81 सीटें वो जीत चुके थे, वो चाहते थे कि यहाँ हम शासन चलाएं। लेकिन चूंकि पूर्ण बहुमत तो शेख मुजीबुर रहमान को मिल चुका था, तो वो नहीं चाहते थे कि शेख को जो है प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचाया जाए। और शेख का घोषणा पत्र से भी उन्हें डर था कि इससे जो है केंद्रीय शासन, संघीय शासन का जो इतिहास है, संघीय शासन का जो ढांचा है, वो चरमरा सकता है। इस कारण से वो किसी भी कीमत पर शेख को सत्ता नहीं देना चाहते थे। और शेख जबकि जनता के चुने हुए उम्मीदवार थे, उनकी पार्टी अवामी लीग जीत चुकी थी। यही वो वजह थी कि पाकिस्तान से एक नया देश, एशियाई देश बनकर उभरा, जिनका नाम वर्तमान में बांग्लादेश है, और पहले इसको पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। 16 दिसंबर को 93,000 सैनिकों का शिमला समझौते के तहत समर्पण हुआ। पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अब्दुल्ला खान न्याजी अर्थात AAK न्याजी ने वैध दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए और उनका समर्पण हो गया। यह दिवस भारत के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, भारतीय सेना के लिए महत्वपूर्ण है। यह विजय दिवस है। तो 54वीं वर्षगांठ पर भारतीय सेना, भारतीय लोगों को, भारतीय सरकार को, सभी को बहुत बहुत बधाइयां। हमारी सेना बॉर्डर पर काम कर रही है, जाग रही है, सेवाएं दे रही है। यही कारण है कि हम लोग सुरक्षित बैठ पा रहे हैं, सांसें ले पा रहे हैं, जिंदा रह पा रहे हैं। भारतीय सेना को सैल्यूट है मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद।